बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। दहशत गर्दी एक मरतबा फिर सर उठाने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान में, और इस सब में जो हालिया दहशत गर्दी की कार्रवाई हुई, दुश्मन ने बुजदिलाना वार किया पाकिस्तान की अफवाज पर, जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक कैप्टन समेत 7 टोटल जो पाकिस्तान की धरती के सपूत हैं, उन्होंने जामे शहादत नोश किया। 5 जवान शहीद हुए, 2 अफसरान शहीद हुए। उसके बाद बड़ा वाज़ेह और दो टोक पैगाम दिया गया कि सिर्फ लफ्जी मजम्मत नहीं की जाएगी, सिर्फ लफ्जी अफसोस नहीं किया जाएगा, बल्कि हंट किया जाएगा, पीछा किया जाएगा और इन्हें इनके घर में घुसकर मारा जाएगा। इस सब के अंदर इस वक्त पूरी की पूरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर चुकी है, क्योंकि इससे पहले भी कुछ दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हुई। पाकिस्तान ने ईरान की सरजमीन पर कुछ स्ट्राइक्स की, उसके बाद ईरान जो है उसके साथ जो मामलात हैं वो हल भी हो गए, क्योंकि पाकिस्तान ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अब इस सब में जो अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई हुई है पाकिस्तान की फजाइया की जानिब से, उस हवाले से कुछ खबरें हैं। दहशत गर्दों का जो कमांडर नंबर 1 है, यानी पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1, उसे इस वक्त एलिमिनेट कर दिया गया है, उड़ा दिया गया है। मल्टीपल सोर्सेज से कुछ चीजें भी मैंने कंफर्म की हैं, कुछ इंटेलिजेंस जराए से खबरें हैं, और इस सब के अंदर भारतीय सीडीएस जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, उनकी एक स्टेटमेंट आई है, और इंडियन सीडीएस की स्टेटमेंट भी इस वक्त खित्ते के और पाकिस्तान के हालात के हवाले से बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि हमने इस वक्त पूरी सिचुएशन को समझना है कि इस वक्त जियो पोलिटिकल सिनेरियो जो है वो आखिर बन क्या रहा है। आपके सामने है कि जो हालिया दहशतगर्दी का वाकया हुआ शुमाली वजीरिस्तान में, दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर हमला किया, जिसमें पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन समेत 7 टोटल जवानों ने जामे शहादत नोश किया। दहशतगर्द जो है वो बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकराई उन्होंने, जबकि गाड़ी की चेक पोस्ट को टक्कर के बाद इन्होंने मुतअद्दिद खुदकुश हमले किए। इन खुदकुश हमलों के नतीजे में इमारत भी गिरी, जिसके नतीजे में 5 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। 6 दहशतगर्द जो है उसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि उसके बाद जब इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया तो 6 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम भी किया गया, जबकि ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के शदीद तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ और कैप्टन अहमद बदर जो हैं वो शहीद भी हुए। पाकिस्तान के वजीर आजम जो है वो भी पहुंचे हैं अहमद बदर के घर, और हमने देखा कि इन अफसरान के जनाजे में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और जो ज्वाइंट चीफ हैं जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, सदर मुमलिकत, सब जो है सिंबॉलिक बहुत इंपॉर्टेंस होती है। इवन जनाजे को कंधा जो है आगे से जनाजा जो है, जब विजुअल्स हमने देखे तो मैयत जो है वो आर्मी चीफ और ज्वाइंट चीफ ने उठाई हुई थी। ये एक जेस्चर है और जाहिर बात है ये दुश्मन को भी एक पैगाम जाता है। अब इस सब के अंदर जो चीजें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो कार्रवाई हो गई है पहली, और शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के एक इंतहाई अहम तरीन ऑपरेशन में 8 दहशत गर्दों की हलाकत की इतला हम तक पहुंची है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन किया। यह ऑपरेशन 17 और 18 मार्च की दरमियानी शब किया गया, जिस दौरान 2 तरफा फायरिंग के तबादले में 8 दहशत गर्द हलाक हुए, वासिले जहन्नुम हुए। ISPR का बताना है कि हलाक दहशत गर्दों में हाई वैल्यू टारगेट दहशत गर्द कमांडर सहरा उर्फ जानान भी शामिल है। अब इस सब के अंदर ये जो हाई पावर्ड और हाई वांटेड हाई वैल्यू टारगेट है, बेसिकली जानान नाम से ये मशहूर था और इसका नाम सहरा उर्फ जानान था, ये बेसिकली एलिमिनेट कर दिया गया है। दहशतगर्द सहरा उर्फ जानान 16 मार्च को मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेज की पोस्ट पर हमले में मुलव्विस था, और दहशतगर्द कमांडर कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था, यानी ही वॉज द मास्टरमाइंड। ये जो 2 दिन पहले इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ। ISPR ने कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है, और इस सब के अंदर एक और खबर भी इस वक्त आ रही है। अफगानिस्तान जो है उससे ताल्लुक रखने वाले कुछ जर्नलिस्ट्स हैं, वो कुछ बड़े अहम तरीन क्लेम्स कर रहे हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर कुछ कार्रवाई की ईरान ने, उसके बाद पाकिस्तान की फजाइया ने इंतहाई सोफिस्टिकेटेड अंदाज में, मतलब एक तो ये होता है ना कि आप रोग मिलिट्री हो कोई, कि हम अन्नेवाह आप कार्रवाई कर दें और लोगों का भी नुकसान हो, सिविलियंस का भी नुकसान हो, नहीं,
बिल्कुल प्रिसाइज किस्म के अटैक्स करके ईरान को ये मैसेज भी दे दिया कि भाई अगर आप करेंगे तो पाकिस्तान टिट फॉर टैट जानता है। उसके बाद हमने देखा कि ईरान बिल्कुल सीधा लाइन पे आया और पाकिस्तान ने बेहतरीन काम किया कि अपनी अहमियत भी दिखा दी, ये भी वाजे कर दिया कि पाकिस्तान जो है ये नहीं कि जिसका दिल चाहे आए और जो मर्जी कर ले। भारत ने भी किया था, तो भारत को अभिनंदन की सूरत में कीमत चुकानी पड़ी जब पाकिस्तान की सरजमीन पर दरअंदाजी की। और ईरान की तरफ से भी जो हुआ, ईरान के साथ बरादराना ताल्लुकात बरकरार रखते हुए बेहतरीन अंदाज में मैसेज भी चला गया, ना सिर्फ ईरान को बल्कि पूरी दुनिया को, इवन इंडिया को, कि पाकिस्तान कोई इस मामले के अंदर टॉलरेंस जो है वो नहीं दिखाएगा। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर नाज़रीन किराम आप देखें कि खबर आई है और ये बेसिकली इस वक्त रिपोर्ट हो रहा है अफगानिस्तान के मीडिया के अंदर कि पाकिस्तान हैज कंडक्टेड एयर स्ट्राइक्स इन द बर्मल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पक्तिका प्रोविंस अफगानिस्तान रिजल्टिंग इन कैजुअलिटीज। के पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की हैं, यानी कि पाक फजाइया जो है उसके तैयारे गए हैं अफगानिस्तान के सूबे में, और बर्मल ये बेसिकली इसका जिला है। नो डिटेल्स रिगार्डिंग द टारगेट्स आर अवेलेबल। द स्ट्राइक्स व्हिच हैव नॉट बीन कंफर्म्ड ऑफिशियली येट वर कंडक्टेड अ व्हाइल अगो अकॉर्डिंग टू अफगान मीडिया सोर्सेज। और ये बेसिकली एक कारी बदर है, उन्होंने भी ये बताया कि यहां पर पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है उसने हमला किया है। और इसमें फिर बाद में जो अपडेट आई वो इससे भी ज्यादा अहमियत की हामिल थी, क्योंकि इसमें इन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू सोर्सेज पाकिस्तान हैज कंडक्टेड मल्टीपल एयर स्ट्राइक्स इन खोस्त, कुनर एंड पक्तिका प्रोविंसेस ऑफ अफगानिस्तान टारगेटिंग मिलिटेंट्स ऑफ द बैंड टीटीपी। देयर हैज बीन नो ऑफिशियल कंफर्मेशन फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द बॉर्डर येट। यानी कि ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन या स्टेटमेंट दी, ना ही अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो अबूरी हुकूमत है वहां पर, उसने इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट दी, कोई बयान दिया। लेकिन इन्होंने ये बताया है कि इस सब के अंदर ये जो मल्टीपल एयर स्ट्राइक्स हुई हैं ये सिर्फ एक सूबे में नहीं। ये नेमत खान है, इन्होंने भी इसे रिपोर्ट किया है कि ये खोस्त, कुनड़ और पक्तिका प्रोविंस जो है इसके अंदर ये की गई है पाकिस्तान की मिलिट्री की तरफ से, पाकिस्तान की एयरफोर्स की तरफ से। और ऑब्वियसली फिर ग्राउंड इंफॉर्मेशन होती है, आपके अपने इंटेलिजेंस के वहां पे एसेट्स होते हैं, आप अपने फिर उन एसेट्स को यूटिलाइज करते हैं, वो आपको कोऑर्डिनेट्स और लोकेशंस आपको मिलती हैं, और बड़ी पीछे एक पूरी हिस्ट्री होती है। इंटेलिजेंस जो है वो बड़े बेहतरीन अंदाज में वहां पर काम करती है, फिर ही एयर स्ट्राइक्स भी होती हैं, तो ये एक कोऑर्डिनेशन होती है, जॉइंट एफर्ट होता है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इंडिया का जो मोस्ट सीनियर मिलिट्री ऑफिसर है, जो कि इंडिया का सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उसने एक स्टेटमेंट दी है और उसने एक जानिब तो पाकिस्तान की मिलिट्री की कैपेबिलिटीज को एक्नॉलेज किया, लेकिन उसने कहा है कि पाकिस्तान ऑलवेज रिमेन्स अ थ्रेट टू अस डिस्पाइट इकोनॉमिक चैलेंजेस। यानी पाकिस्तान को अपने मुआशी मसाइल तो बहुत ज्यादा हैं। ये अनिल चौहान हैं जनरल, और ये डिफेंस स्टाफ के चीफ हैं, और इन्होंने ये कहा है कि डिस्पाइट द इकोनॉमिक चैलेंजेस द पाकिस्तानी आर्मी रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट थ्रेट। यानी कि ये चीज इन्होंने वाजे कर दी है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमें दरपेश, और पाकिस्तान को अपने मुआशी मसाइल बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान भारत के लिए एक बड़ा थ्रेट है। ही ओपनली एक्नॉलेज दैट पाकिस्तान मिलिट्री स्ट्रेंथ हैजंट डिमिनिश्ड डिस्पाइट इट्स इकोनॉमिक डिफिकल्टीज। यानी ये बेसिकली इन्होंने तो अपनी तैयारी के हवाले से कहा है, लेकिन ओपनली इस बात को एक्नॉलेज किया है कि इकोनॉमिक डिफिकल्टीज का मतलब हमने ये नहीं लेना कि उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है या फिर पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान के स्टेट की जो कैपेबिलिटी है वो कम हो गई है। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि ये बड़ी एक यूनिक पोजीशन है रीजन के अंदर, क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि ये एक बड़ा मुख्तलिफ सा काम हो रहा है। और इंडिया का जो सीडीएस है उसने पाकिस्तान के हवाले से ये जो स्टेटमेंट दी है, इसे अब इंडियन मीडिया भी बहुत ज्यादा रिपोर्ट कर रहा है, और इंडिया का जो ये पूरे का पूरा मीडिया इसके पीछे लगा हुआ है, स्टेटमेंट के पीछे। और इन्होंने ये कहा है कि जी हमारे लिए पाकिस्तान की आर्मी एक थ्रेट है, एक थ्रेट थी, और एक थ्रेट जो है वो रहेगी। और ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट के तौर पे इस चीज को देखा जा रहा है। जाहिर बात है इसकी इंप्लीकेशंस भी बहुत हैं। क्या भारत भी इस वक्त कोई मिस एडवेंचर प्लान कर रहा है एक ऐसे वक्त के ऊपर, ऑब्वियसली जब पाकिस्तान के अंदर एक नई गवर्नमेंट आ चुकी है, जो भी इंटरनल मामलात हैं वो एक बिल्कुल अलग डिबेट है। और ये मैं जरा जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से वीलॉग है, तो आई विल नॉट ब्रिंग इन द पॉलिटिकल हैपनिंग्स इनसाइड द कंट्री, क्योंकि हम इसे एक ब्रॉडर पिक्चर में देखते हैं। एक तरफ हमारे पास चाइना है, आपको पता है क्लियर है मामला, ईरान का मामला भी अब बहुत बेहतर है, अफगानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है वहां पर जो इस वक्त रजीम है अफगानिस्तान के अंदर, उन्होंने टीटीपी के पाकिस्तान के कंसर्न्स के ऊपर कुछ काम किया। पाकिस्तान ने सख्ती से उन्हें बहुत मरतबा जब इस तरह के दहशत गर्दाना हमले होते हैं पाकिस्तान उन्हें बताता रहता है। तो अफगान बॉर्डर जो है वो
TTP की वजह से एक बहुत अहम तरीन पाकिस्तान के लिए थ्रेट है। और उसके साथ ही साथ अगर भारत के साथ LOC की बात की जाए, भारतीय बॉर्डर, तो एक चीज़ वाज़ी हो गई है। बहुत से लोग ये कहते थे कि जी भारत अब बहुत आगे निकल गया है, भारत को पाकिस्तान से कोई मसला ही नहीं है, भारत बस अपनी राह पे गामजन है। तो इंडियन CDS जनरल अनिल जो है, इसकी ये स्टेटमेंट इस जानिब एक बड़ा वाज़ेह इशारा है कि भारत अभी भी पाकिस्तान को एक थ्रेट समझता है। और जब वो पाकिस्तान को थ्रेट समझता है तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि इससे वो भी कुछ कर सकते हैं, यानी वो चुप नहीं बैठते। और नॉर्मली आपको पता है कि भारत जो है वो अपनी तरफ से कुछ एडवेंचर्स करने की कोशिश करता है, या तो वो हाई डोज पे होते हैं बॉलीवुड मूवीज़ के। बॉलीवुड मूवीज़ में तो उनके पायलट जो हैं वो इधर आके सारी कार्रवाई करके वापस भी चले जाते हैं। हकीकत तो अभिनंदन है, हकीकत तो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट है, जो कि भारत का डरावना ख्वाब बना रहेगा। द टी इज़ फैंटास्टिक है। और एक चीज़ भी इन लोगों को समझ नहीं आती कि वट एवर द पोलिटिकल सिचुएशन इन साइड द कंट्री, चाहे वो दहशतगर्द हो, चाहे वो भारत हो, या जो भी हो, जैसे उनके अपने CDS ने कहा ना कि इकोनॉमिक चैलेंजेस होंगे इस नेशन को, बहुत मसाइल होंगे, लेकिन हमारे लिए ये थ्रेट ही है। तो मैं इन्हें ये भी बता दूं कि वट एवर द सिचुएशन इज इन साइड द कंट्री पोलिटिकली, ये नेशन, चाहे वो दहशतगर्दी हो, चाहे पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर मैली आंख से देखने वाले कोई भी शख्स हो, कोई भी जमात हो, कोई भी किसी भी नजरिए का शख्स हो, किसी भी आइडियोलॉजी का शख्स हो, वो अगर पाकिस्तानी है तो वो इस सब के अंदर यूनाइटेड है, यूनाइटेड था, और आइंदा भी ये देखेंगे कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें यूनाइट रखती हैं, और कभी भी हमारे अंदर डिवीजन जो है वो नहीं आ सकती। इस सब के अंदर सब एक होते हैं। और इस तरह का अगर कोई ये एडवेंचर करने की, अल्लाह ना करे, कोशिश करेंगे, तो इन्हें पता है कि ये एक तो एडवेंचर इनका मिस एडवेंचर में बदलेगा, एंड द होल नेशन विल बी यूनाइटेड। कोई इधर उधर की चीज नहीं, कोई एफिलिएशंस नहीं, एंड दिस इज अ रियलिटी। क्योंकि हुब्बुल वतनी जो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों के अंदर है, जो अपने वतन से मोहब्बत है, उसका भी कोई मुकाबला पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। एंड दिस इज एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।